यो दोस्तों, स्वागत है आपका कैल्सीवर्स में, जहां मानवा की दुनिया में घुसने से पहले हेलमेट पहनना जरूरी है क्योंकि ट्विस्ट यहाँ दिमाग हिला देता है। और हाँ, तुम स्क्रॉल करते करते यहाँ आ गए हो तो अब भागना मना है, तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये एपिसोड होगा फुल ड्रामा के साथ। और मैं हूँ तुम्हारा गाइड, जहाँ एक्शन मिलेगा वहाँ मैं कॉमेडी देने आई हूँ। आज का एपिसोड शुरू होने वाला है। जितना ड्रामा मानवा में होता है उतना तो भाई शादियों में भी नहीं होता। अगर दिल से हाँ बोला हो मानवा को तो एक थप्पड़ मार दो लाइक बटन को, कमेंट करो, वरना मैं मान लूंगी कि तुम वो हो जिसका मुझ पे चुप के क्रश है और कुछ बोलते नहीं। और भाई बिना सब्सक्राइब किए देखना, ये तो उस तरीके से प्यार है जिसमें कन्फेशन भी नहीं, कमिटमेंट भी नहीं, सिर्फ सीन पे छोड़ देते हो। तो मेरी जान, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। जो सब्सक्राइब करता है उसकी लग बढ़ जाती है और जो नहीं करता उसका वाईफाई स्लो हो जाता है। तो चलो दोस्तों, चप्पल उतारो, फोन चार्ज में लगाओ, पॉपकॉर्न उठाओ और कैल्सी के साथ मानवा की दुनिया में घुस जाओ क्योंकि ये सफर होगा फुल ड्रामा फुल धमाल के साथ। तो हम वही जगह पे है, बैटलफील्ड के बीचों बीच, जब हान ने मिड एयर में उछलते हुए उस खूनखार वुल्फ को अपनी तलवार से बीच से चीर दिया। जमीन तक गिरते गिरते वो दो टुकड़ों में बट चुका होता है। पूरे मैदान में लाल खून का तूफान मच गया, मगर अगले ही लम्हे हान की सेंस अलर्ट हो जाती है। एक और ज्यादा ही डरावना और ताकतवर वुल्फ उस पर एक हमला करता है। हान फौरन अपनी शील्ड सामने लाता है और अटैक को रोक लेता है, लेकिन वो वुल्फ इतना स्ट्रांग होता है कि हान भी थोड़ा घबरा जाता है। पर हान भी किसी से कम नहीं, वो चालाकी से अपनी तलवार निकालता है और एक तेज वार करता है, लेकिन वुल्फ जंप लगाकर बच जाता है। हान दोबारा स्टैंड लेता है, आंखों में एक अलग ही पावरफुल ऑरा चमक रही होती है और इस बार हान सीधा तलवार घुमा के वुल्फ को बीच से चीर के रख देता है। वुल्फ की लाश जोर से जमीन पे गिरती है। मैदान एक खौफनाक खामोशी से छा जाती है। हान हल्की सी सांस लेते हुए कहता है, गॉब्लिन्स का क्या बना? फिर हम देखते हैं सारे गॉब्लिन्स एरो से मार पड़े होते हैं, मतलब जना ने सबका काम तमाम कर दिया। हान हैरानी से कहता है, ये तो एक हेजॉग है, तूने कितने एरोज मारे? दोनों गॉब्लिन्स की तरफ देखते हैं। जना अब भी एरो एम किए खड़ी होती है। तब हान बोलता है, रुक जा, वो मर चुके हैं। फिर एक ग्लोइंग मैसेज ब्लिंक करता है, स्टेज क्लियर, और हान और जना दोनों लेवल अप कर जाते हैं। MVP का टाइटल मिलता है हान को, हमारे हीरो को। फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं, 5000 गोल्ड्स, आयरन ओर और लेदर। फिर हम देखते हैं हान, जना और नए 3 प्लेयर्स वापस सेफ बेस पे लौट जाते हैं और शाइनिंग गेट से बाहर निकल आते हैं। एक और मैसेज ब्लिंक करता है, मुबारक हो, तुमने 2nd फ्लोर कंप्लीट कर लिया है। फिर अचानक दूसरा मैसेज आता है, अब तुम 3rd फ्लोर पे जाओगे। पूरा फ्लोर मूव करने लगता है। जना घबरा जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? हान बिल्कुल शांत लहजे में कहता है, जो 2nd फ्लोर पर हुआ वो तो तुमने देख लिया, अब हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। हान अंदर ही अंदर घबरा करके सोचता है, अगर तुम मास्टर हो तो तुम्हें सीधा 3rd फ्लोर पे भेज दिया जाता है, लेकिन अब इस स्टेट में क्या मैं 3rd फ्लोर कंप्लीट कर पाऊंगा? तब एक और मैसेज ब्लिंक करता है, मास्टर ने लॉग आउट कर लिया। ये देखकर हान की जान में जान आती है। वो गहरी सांस लेता है। तब इज़ेली अपीयर होती है और सरकास्टिक अंदाज में कहती है, उफ, कितना तका देने वाला दिन था। हान गुस्से से बोलता है, काम तो हम करके आए हैं, तुम तक कैसे गई? फिर हान मैजिक गेट की तरफ देखता है और कहता है, तो ये है 3rd फ्लोर। अगर यहाँ वक्त लॉबी से 3 घंटे तेज चलता है तो अगला लॉगिन अब 3 दिन बाद होगा। हान अपनी स्टेट चेक करता है, इंटेलिजेंस 14/14, स्ट्रेंथ 17/17, यूनिक स्किल बेसिक लेवल 1। हान अपना शील्ड उतारता है और कहता है, चलो इंटेलिजेंस 1 कम हो गई लेकिन स्ट्रेंथ 2 बढ़ गई है। फिर घूर के कहता है, टोटल 4 पॉइंट्स का फायदा हुआ है और लेवलिंग भी अब ज्यादा अच्छी हो रही है, मतलब मेरी बॉडी इंप्रूव कर रही है। फिर हान धीरे से आगे बढ़ता है और सोचता है, एक अच्छा मास्टर कभी जल्दी नहीं करता। अगर हमने 1st फ्लोर जैसा सब कुछ दे दिया होता तो सब मुसीबत में आ जाते। फिर हम देखते हैं कि 3 नए प्लेयर्स गुस्से से जना पे चिल्लाते हैं और कहते हैं, मुझे क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये जगह है क्या? ये मॉन्स्टर क्या चीज है? तब हान उन्हें घूरता है और गुस्से से कहता है, 1 स्टार लोग आम लोग होते हैं जो कभी फ्रंट लाइन पे नहीं आते। जिंदा रहना है तो लड़ना पड़ेगा। हान सोचता है और उसके जहन में मॉलमॉन्ट कैरल का ख्याल आता है और हान कहता है, अब समझ में आया कि 1 स्टार को डिस्पोजेबल क्यों कहते हैं और 2 स्टार मॉलमॉन्ट्स को मर्सेनरीज क्यों कहते हैं। क्या जितनी स्टार्स ज्यादा होती है उतना ज्यादा समन होने का चांस होता है? हान शे के बारे में सोचता है और कहता है, हाई रैंकिंग हीरोज कभी हेसिटेट नहीं करते। 1 स्टार हीरो जब फाइट में डाले जाते हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन 3 स्टार लोग तुरंत बैटल शुरू कर देते हैं। क्या उन्हें पहले से पता होता है कि वो समन होंगे और उन्हें अपनी लड़ाई की वजह और गोल भी मालूम होता है? शे को तो जरूर पता था, उसके बिहेवियर से मुझे यकीन हो गया था। तब हम देखते हैं जना हान के पास आती है और गुस्से से नए प्लेयर्स की तरफ देखकर कहती है, ऐसे लोग कहाँ से आ जाते
जाते हैं, थोड़ी मदद कर देते तो क्या चला जाता। फिर हान गुस्से से उन प्लेयर्स की तरफ देखता है और कहता है, मैं इन निकम्मों की मदद क्यों करता हूँ। जेना कहती है, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें अपना साथी बनाना चाहिए, क्योंकि किसी का होना बेहतर है बनिस्बत अकेले होने के। हान सोच के कहता है, जल्दी ही ये मर जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि एक नया प्लेयर धीरे धीरे हान की तरफ आ रहा होता है। हान उसे देख के कहता है, अगली बैटल में सिर्फ हम दोनों लड़ेंगे, बाकी सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तब वो प्लेयर कहता है, हे मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हान उसकी तरफ घूरता है और मुंह मोड़ के कहता है, मत पूछो, इरिटेट मत करो। ये सुनकर वो नया प्लेयर बहुत गुस्से में आ जाता है और हान के कॉलर पकड़ लेता है और चीख के कहता है, क्या तुम मुझसे क्या कह रहे हो। तब हान गुस्से में उसके मुंह पे सीधे जोर का पंच मारता है और वो जमीन पे गिर जाता है। फिर हान कहता है, जब हम खून बहा रहे थे तुम लोग पीछे चुप कर बैठे थे। फिर उस नए प्लेयर के दोस्त उसे जमीन से उठाते हैं। हान वहां से चला जाता है, अपना कॉलर ठीक करता है और जेना को घूरते हुए कहता है, जो तुम चाहती थी मैंने कर दिया, अब खुश। जेना हंस पड़ती है। फिर हम देखते हैं ट्रेनिंग सेंटर, जहां ट्रेनिंग अगले दिन तक जारी रहती है। हान और जेना फुल जोश से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हान कहता है, जब बेसिक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो वेपन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन असल में मैं सिर्फ लकड़ी की तलवार घुमाता हूँ और जेना एरोस फेंकती है। एक मैसेज ब्लिंक करता है, हान बेसिक एंड यूनिक लेवल अप टू 2। फिर हान कहता है, वो बाकी के 3 लोग ट्रेनिंग हॉल में आए ही नहीं, कह रहे थे कि एग्जिट ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एग्जिट है नहीं। फिर हम देखते हैं जेना फुल पावर से अपने एरोस हान की तरफ चला रही होती है और हान या तो डॉज करता है या शील्ड से रोकता है। तब अचानक एक एरो हान की थाई में लग जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। हान दर्द महसूस कर रहा होता है। जेना घबरा के पास आती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो। हान एक हाथ से एरो को निकालता है और कहता है, मैंने कहा था ना, फिक्र मत करो। फिर हम देखते हैं कि हान की ताई जहां से खून निकल रहा होता है धीरे धीरे हील होने लगता है खुद ही। हान कहता है, मत सोचो कि ये जगह उस फिजिकल दुनिया जैसे है जहां हम पहले थे, यहाँ मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। तब एक और मैसेज ब्लिंक करता है, हान ने टॉलरेंस ऑफ पेन ऑब्टेन कर लिया है। फिर हान दोबारा पोज लेता है, शील्ड और स्वॉर्ड पकड़ लेता है और कहता है, चलो चालू रखो जेना, मैं नहीं रुकूंगा। दर्द होना भी जरूरी है, ये जिंदा होने का सबूत है। जेना एरोस चलाती रहती है और हान डिफेंड करता रहता है। जेना कहती है, क्या मैं रुक जाऊं। हान कहता है, अगेन। तब मैसेज ब्लिंक करता है, हीरो हान ने न्यू स्किल डेवलप की है, शॉर्ट शील्ड टेक्निक लेवल 3। तब एक और मैसेज ब्लिंक करता है, वेलकम टू पिक मी अप। और इज़ेली अपीयर होती है और गुस्से में कहती है, हान जब मास्टर आए तो उन्हें बोलो कि स्क्वायर में आए, तुम लोगों को मुसीबत में पड़ना है क्या। जेना तैयार होकर जोश से कहती है, अच्छा है, इतनी ट्रेनिंग के बाद कुछ करने का मूड भी था। हान उसकी तरफ देखता है और कहता है, सीम्स लाइक कि तुम अडेप्ट कर रही हो यहाँ। जेना कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं वो तीनों प्लेयर्स इज़ेली के पास जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, प्लीज हमें वापस भेज दो, हम थक चुके हैं सिर्फ आलू खा खा के। दूसरा प्लेयर कहता है, तुम फिर से हमें दर्द दोगी ना, मैं नहीं चाहता। ये सब देख के इज़ेली भड़क जाती है और तीनों को जोर से पंच मार के हवा में उड़ा देती है और कहती है, ऐसा क्या गलत किया है मैंने कि तुम सबके लिए माफी के लेटर लिख के दूं। हान देख रहा होता है कि इज़ेली उनकी पिटाई कर रही है और चीख के कहती है, आओ यहाँ, मरने का शौक है क्या सबको, सब मर जाओगे। वो तीनों चीख रहे होते हैं, सेव मी सेव मी। जेना और हान चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। फिर वो तीनों प्लेयर इज़ेली के सामने खड़े होते हैं, मुंह सूजे हुए, चोट लगी होती है। इज़ेली कहती है, अब जल्दी वापस जाओ। वो तीनों डर के मारे कहते हैं, ठीक है। हान और उसकी टीम पहुंचती है 3rd फ्लोर पर, लेकिन इस बार गॉब्लिन्स और ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनके पास होती है प्रोटेक्टिव आर्मर, वो पहले से ज्यादा खूंखार और डरावने दिखते हैं। हान अपनी स्वॉर्ड मजबूती से पकड़ता है। जेना अपना बो एंड एरो रेडी करती है। हान सीरियस वे में खुद से कहता है, मेरे वेपन्स और कॉम्बैट टेक्निक्स अब पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। हान जेना से कहता है, कुछ मुश्किल नहीं है, जैसे ट्रेनिंग में किया था बस वैसे ही करो। हान जोर से चिल्लाता है और कहता है, चलो सब लोग अटैक। हान एक जबरदस्त स्लैश करता है, गॉब्लिन्स को काट के रख देता है। स्टेज क्लियर। जेना लेवल अप होती है। MVP जेना टीम को रिवॉर्ड मिलता है। जेना मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है ये काफी ड्यूरेबल था। हान ठंडे लहजे में कहता है, यार ये वाला तो बहुत ही बोरिंग था। जेना नए प्लेयर्स की तरफ देखती है और कहती है, लगता है ये लोग अभी भी लड़ना नहीं चाहते। हान आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना एक्सपीरियंस पॉइंट्स उन हरामियों के साथ शेयर नहीं करना चाहता जो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते, उन्हें एक्सपीरियंस मिलने का हक भी नहीं। अब एक मैसेज ब्लिंक करता है, टिप फ्रॉम मास्टर, जो हीरोज बात नहीं मानते उन्हें दौड़ लगाओ, ऐसे इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। और फिर एक और मैसेज ब्लिंक होता है, फ्लोर 1, क्या आप दोबारा ट्राई करना चाहोगे। ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाता है। हान ठंडे लहजे में कहता है, मास्टर ने कहा था इन्हें दौड़ लगाओ। जेना बोलती है, लगता है अभी सब कुछ खत्म ही नहीं हुआ। हमारे पास ये पहुंच जाते हैं 1st फ्लोर पर। हान कहता है, ये फिर से 1st फ्लोर है। जेना कहती है, लगता है मास्टर पूरी तरह बेरहम नहीं है। गॉब्लिन्स वापस आते हैं। जेना एरो शूट करती है। स्टेज क्लियर
क्लियर होता है MVP जेना अगेन रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन फिर वही मैसेज ब्लिंक करता है फ्लोर 1 फाइट अगेन। हान मैसेज देखकर कहता है मास्टर कभी ब्रेक नहीं देगा जब तक चीजें इतनी आसानी से चलती रहेगी। इस बार हान अकेले स्टेज क्लियर करता है MVP हान। टीम फ्लोर 3 रिटर्न करती है। हान फिर से स्टेज क्लियर करता है MVP हान अगेन। हान थक चुका होता है, सॉर्ड को जमीन पे मार देता है, घुटनों टेक देता है लेकिन खुद को संभाल लेता है। जेना भी तकी हुई होती है, घुटनों पे गिर जाती है और कहती है मुझे लग रहा है मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन मास्टर हमें वहां दोबारा नहीं भेजेंगे राइट। हान ठंडे लहजे में कहता है कौन जाने। अचानक मैजिकल दरवाजा खुलता है, टीम लॉबी में रिटर्न करती है। हान गुस्से में कहता है अब तो बस हो गया, कब तक इन नालायक लोगों का बोझ उठाना पड़ेगा, डोंट वरी आज के लिए इतना ही काफी है। जेना हैरानी से कहती है क्या मतलब इतना काफी है, लगता है मास्टर कुछ और सोच रहा है। हान दांतों को ग्रिन करते हुए कहता है लगता नहीं कि मास्टर के पास इतना वक्त है कि इंसेक्ट जैसे लोगों को ट्रेन करे। हान के सामने एक और दरवाजा आता है और वो दरवाजा खुल जाता है और वहां लिखा होता है सिंथेसाइजिंग रूम। मैसेज ब्लिंक करता है सिंथेसिस हैज बीन स्टार्टेड। तीनों प्लेयर्स शॉक में आ जाते हैं और उनके चेहरे पे डर होता है। एक और मैसेज ब्लिंक करता है जो हीरो सेक्रीफाइस किए जाएंगे वो मर जाएंगे। हान उन 3 प्लेयर्स को घूरता है और कहता है ये बेवकूफ लोग, इन्हें ये भी नहीं पता कि कब उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। तब एक बड़ा मैप स्क्रीन पे फ्लैश होता है, लोकेशन दिखाई देती है क्रैक ऑफ स्पेस एंड टाइम, आर्मरी, सिंथेसिस सेंटर, डोम्स, स्क्वायर, समनिंग हॉल, ट्रेनिंग हॉल, फ्लाइंग डॉक। हान दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है मुझे एक मौका दिया गया और मेरे लिए ये काफी बड़ा मौका था। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर अपने मोबाइल पे गेम कंट्रोल कर रहा होता है। पिक मी अब चल रही होती है जिसमें हान, जेना और बाकी 3 कैरेक्टर स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं। बोलता है चाहे स्क्रीन के बाहर छोटी छोटी चीजें हो रही हो, लेकिन ये नहीं कि मास्टर को कुछ पता नहीं। मास्टर को सब कुछ मालूम है, सामने लड़ रहा है और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा है। तब एक मैसेज विंडो ब्लिंक करता है, हान और जेना को फेवरेट बनाया गया है। तभी इज़ाइली गुस्से से सामने आती है और चीख के कहती है जेना और एल्सन तुरंत सिंथेसिस सेंटर में जाओ। जेना घबरा कर हान की तरफ देखती है और कहती है हान, और हान उसे तसल्ली देता है हल्की मुस्कुराहट के साथ और कहता है इट्स ओके, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एल्सन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो हान से घबरा कर पूछता है अगर हम अंदर चले गए तो क्या होगा। हान ठंडे लहजे में और गुस्से को दबाते हुए कहता है जो तुमने किया है उसका हिसाब दिया जाएगा। एल्सन चिल्लाता है मैं तो बस जबरदस्ती यहाँ लाया गया था, मुझे तो कोई रीजन भी नहीं मालूम। हान उसे साइड आई देता है और कहता है ये तो तुम सिर्फ समझते हो। इज़ाइली हान की बात से एग्री करते हुए कहती है पहली बार तुम्हारे मुंह से कुछ सही सुना है। एल्सन का डर इतना बढ़ जाता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। हान गुस्से से कहता है लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो कम से कम कोशिश ही कर लेते, चीजें कुछ और होती। इज़ाइली बोर एंड इरिटेटेड टोन में बोलती है सब लोग इनकी सफाई करके थक चुके हैं, बस जाओ अंदर। जेना और एल्सन सिंथेसिस रूम के अंदर चले जाते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। फिर एक और सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है विल यू सिंथेसाइज, ऑटो सेलेक्टेड यस हो जाता है। एल्सन गेट की तरफ भागता है और चिल्लाता है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी एक नीला नूर ब्लू ओरा एल्सन की घेर लेता है और वो चीखते चिल्लाते हुए रोशनी बन जाता है। जेना बाहर निकलती है, शॉक में होती है। सिस्टम मैसेज ब्लिंक करता है सिंथेसिस कंप्लीट, जेना लेवल अप हो गई है, न्यू स्किल्ड ऑब्टेन, ईगल्स आई। जेना हैरानी से कहती है अभी क्या हुआ, वो बंदा रोशनी बन गया और गायब हो गया। हान उसकी तरफ देखता है और कहता है इस जगह पर बेकार लोगों को बलिदान दिया जाता है, अगली बारी मेरी भी हो सकती है। ये सुनकर बाकी दोनों नए प्लेयर्स का रंग उड़ जाता है। हान उन दोनों को देखता है और कहता है सोचता हूँ तुम दोनों में से अगला कौन होगा। इज़ाइली चीख कर कहती है नेक्स्ट हान और टोबी। टोबी डर जाता है और कहता है मैं। हान बिना कुछ कहे गेट की तरफ चला जाता है सिंथेसाइजिंग रूम के अंदर। टोबी रूम के अंदर पागल हंसी हंसी में कहता है हाँ 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 तुम लोग मुझे घर भेज रहे हो ना, है ना, मैं घर जा रहा हूँ, यही हो रहा है ना। हान बोर्ड और एनॉयड लहजे में कहता है श्योर, अगर तुम खुद को ये झूठ सच समझने चाहते हो तो ठीक है। मैसेज ब्लिंक करता है सिंथेसिस कंप्लीटेड, टोबी हैज टर्न्ड इनटू लाइट एंड डिसअपीयर्ड। हान हीरो की तरह सिंथेसिस रूम से बाहर आता है। नया मैसेज ब्लिंक करता है हान लेवल अप हो गया है, उसके साथ जो न्यू स्किल ऑब्टेन हुई है दैट इज कंपोजर। हान उस आखिरी बच्चे प्लेयर के सामने से गुजरता है और कहता है तो तू बच गया किस्मत से। वो बंदा और ज्यादा घबरा जाता है। जेना सिंथेसिस रूम की तरफ देखती है और कहती है तो अगर मास्टर सोचे कि किसी की जरूरत नहीं तो वो बंदा उस रूम में गायब कर दिया जाता है। हान उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, तुम्हें तो इनकी सफाई से परेशानी थी, है ना। जेना घबरा कर पूछती है अगर किसी दिन मैं भी बेकार साबित हुई तो क्या मैं भी उनकी तरह डिसअपीयर हो जाऊंगी। हान ठंडे लहजे में समझाता है और कहता है जितनी ऊपर जाओगी मॉन्स्टर और समन ह्यूमंस दोनों और ज्यादा पावरफुल होंगे, तुम या तो दुश्मनों के हाथे मारोगी या फिर सेक्रीफाइस बन जाओगी। जेना झुक कर देखती है और कहती है तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता था,
है ना? हान उसकी आंखों में देख के कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपने बाप की बात सुनो। अगले दिन ट्रेनिंग एरिया में जना हान के सामने बो करती है, मैं आपके हवाले हूँ, प्लीज मेरी ट्रेनिंग का जिम्मा लिया जाए। जना हान से कहती है। हान हैरानी से कहता है, क्या तुमने कुछ अजीब कहा लिया है? जना जोश से कहती है, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे साइड पे रहूंगी तो तुम मुझे बचाओगे, इसलिए मैं क्लियरली कह रही हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। हान मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, जब तक तुम अपना काम ठीक से करती हो तुम नहीं मरोगी, इसलिए टेंशन मत लो। अब ही वो तीसरा बचा प्लेयर भाग कर आता है और कहता है, मुझे भी अपनी टीम में ले लो प्लीज। जना खुशी से मुस्कुराती है, लेकिन हान बिल्कुल इनडिफरेंट रहता है। वो बंदा हिम्मत जताते हुए कहता है, मुझे माफ करो, अब तक मैं सिर्फ तुम दोनों पे बोझ बन के रहा हूँ। जो भी हो, मैं कॉवर्ड था, अब मैं बदलना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के कहता है, मुझे तुम पे यकीन नहीं। नया बंदा जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका होता है, हान की बात सुन करके कहता है, अगर चाहो तो मैं घुटनों पे गिर जाता हूँ, बस प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। वो लिटरली घुटनों पे बैठ जाता है और मिन्नत करता है। हान ठंडी नजरों से उसे देखता है और कहता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? जना थोड़े हैरानी से देखती है और कहती है, लगता है इसे अकल आ गई है। हान जमीन से एक वुडन स्टिक उठाता है और एटीट्यूड से कहता है, हे, तुमने कभी मॉन्स्टर से लड़ाई की है? मैं भी बिना कुछ जाने यहाँ आया था। फिर हान वो स्टिक उसकी तरफ फेंकता है। वो बंदा उसे पकड़ लेता है और कहता है, लेकिन तुम तो इतने अच्छे से लड़ते हो। हान उसकी आंखों में देखता है और कॉन्फिडेंस से कहता है, क्योंकि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और जिंदा रहने के लिए डिटरमिन्ड हूँ। नया प्लेयर अब अपने स्पेयर की तरफ देखता है, सोचता है और कहता है, ये एक स्पेयर है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सुना है ये सबसे इजी वेपन होता है सीखने के लिए। हान उसे कामली कहता है, यूज करना शुरू करो। तुम्हें पता है मेली, मिड और लॉन्ग का कॉन्सेप्ट? जना कहती है, हाँ, मेली रेंज सॉर्ड, मिड रेंज स्पेयर, लॉन्ग रेंज बो, यही होता है मेली, मिड और लॉन्ग का कॉम्बो, राइट? हान स्टिक उठाता है और बोलता है, 3 लोग जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके लिए ये सबसे इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। फिर हान स्टिक को एम करता है और चीख के कहता है, क्या कर रहे हो? तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। वो बंदा हैरानी से चीखता है, फाइट? तुम मुझे सिखाने वाले थे ना? तब ही हान बिना वार्निंग के भाग कर सीधा उस पर अटैक कर देता है। मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं जब मैंने खुद कभी स्पेयर नहीं उठाई? मैं तो खुद सीखा हूं, तुम भी सीख सकते हो। वो बंदा शॉक में होता है, लेकिन समहाउ हान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हान सीरियस होकर कहता है, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए कोई है, मेरे पास तो सिर्फ एक स्केयर क्रो था। फिर नया प्लेयर अपनी आंखें बंद करता है, हवा में स्टिक घुमा के हान पे अटैक करता है। हान तुरंत उसके पेट में जोर से किक मार देता है। लड़ाई के बीच में आंखें बंद कर रहे हो, पागल हो क्या? वो लड़का उल्टी शुरू कर देता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। हान गुस्से से कहता है, बस यही कर सकते हो जबकि तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी होती है? तब भी अगर मैं मॉन्स्टर होता तो तुम कब के मार चुके होते। जना थोड़ा नरम लहजे में कहती है, हान ये तो पहला दिन है, क्या तुम कुछ ज्यादा हार्श नहीं हो रहे? हान आंखों में ठंडक लेके कहता है, मैं किसी का बोझ उठाने नहीं आया, जो मेरे साथ नहीं चल पाया उसे मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। फिर हान उससे पूछता है, हे, तुम्हारे फैमिली में कोई है? वो बंदा दर्द में कहता है, मेरी एक छोटी सी बहन है, घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। हान थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, तुम मेरे से अच्छे हो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर हान अपनी स्टिक उसकी तरफ लाता है, आंखों में इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सोचो अगर तुम वापस नहीं गए तो क्या होगा? वो बंदा टेरिफाइड हो जाता है। हान उसे देखता रहता है, फिर कोल्डली कहता है, अगर किसी मॉन्स्टर ने तुम्हें मार दिया तो बहुत दर्द होगा, उससे अच्छा है तुम सिंथेसाइज हो जाओ। कुछ भी शुरू मत करो जब तुम उसको खत्म नहीं कर सकते। हान उसे घूर रहा होता है। वो बंदा घबरा कर देखता है, फिर उसका चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है, उसकी आंखों में एक स्पार्कल सी चमक होती है। हान हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहता है, अब तुम्हारी आंखों में थोड़ी जान नजर आ रही है। तब एक मैसेज ब्लिंक करता है, यू हैव सेलेक्टेड वेपन स्टोरेज लेवल 1 एनेक्स बिल्डिंग ब्लैकस्मिथ फोर्ज, वुड यू लाइक टू बिल्ड इट? हान बिना कुछ कहे कंफर्म करता है और तभी एक कंस्ट्रक्शन एनिमेशन चल पड़ती है। 500 जेम्स कंज्यूम होते हैं। स्टोरेज सक्सेसफुली अपग्रेडेड। हान अपने आसपास देखता है और रिलैक्स टोन में कहता है, अब हम फ्रीली मूव ऑन कर सकते हैं और ब्लैकस्मिथ का अनलॉक होना भी बड़ी बात है। फिर हान हल्की सी आवाज में बुलाता है, इज़ेली, अगर तुम वहां हो तो यहाँ आ जाओ। कुछ देर के बाद इज़ेली अनॉयड फेस बनाकर सामने आती है और गुस्से से कहती है, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? हान भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, मैं इस जवाब से बोर हो चुका हूँ, कुछ नया बोलो। इज़ेली इरिटेट होकर हान को क्यूट पंचेस मारना शुरू करती है। तुम्हें क्या लगता है तुम हो कौन? हान कामली बोलता है, तुमने ही टिप्स भेजे थे ना मास्टर एनीथिंग के लिए,
तुम इंटरनेट यूज कर सकती हो, राइट? सिस्टम में इंटरफेयर कर सकती हो तो वेब सर्फिंग भी कर सकती हो, राइट? इज़ाली थोड़ा प्राउड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, ऑफ कोर्स आई कैन, वेब सर्फिंग तो मेरी हॉबी है। हान थोड़ा सोचता है और कहता है, जो टिप्स तुमने भेजे थे वो शायद स्ट्रेटेजी फोरम से लिए गए थे, जैसे समन 10 वेपन्स देन पुट 1 लेवल इनटू द ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद ब्लैकस्मिथ अनलॉक करना। इज़ाली शॉक में कहती है, ये सब तुम्हें कैसे पता? हान कैजुअल टोन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पिक मी अप के ऑफिशियल फोरम का पॉपुलर पोस्ट नहीं जानता? वो पोस्ट लोकी ने अपलोड की थी। इज़ाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहती है, तुम लोगी को जानते हो? हान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी पिक मी अप का यूजर हूँ। इज़ाली का मूड पूरी तरह बदल जाता है, थोड़ा प्यार थोड़ा एडमायरेशन उसके चेहरे पे क्लियरली नजर आता है और वो कहती है, इवन सो तुम अभी सिर्फ एक लो लेवल हीरो हो, लोअर फ्लोर्स में फेज हुए हो, लेकिन सर लोकी वो तो गॉड ऑफ पिक मी अप है। अगर वो 7 स्टार हीरो होता तो रैंक 1 पर होता। हान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नजर घुमा करके कहता है, अच्छा तो तुम्हें लोकी पसंद है? इज़ाली ड्रीम एक्सप्रेशन के साथ कहती है, हाँ क्योंकि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। हान थोड़ा सरकास्टिकली स्माइल के साथ रिपीट करता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। इज़ाली थोड़ा एनॉयड होके कहती है, तुम खुद पिक मी अप के यूजर हो, तुम्हें ये बेसिक नॉलेज नहीं पता? फिर वो हवा में ऊपर उठती है, एक स्पार्कल जैसा ड्रामेटिक पोज लेकर कहती है, तुम सर लोगी को जानते हो? वो तो, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही हान उसकी आंखों में डायरेक्ट देखते हुए सीरियस और इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। इज़ाली तुरंत गुस्से से पलट के चीखती है, क्या तुम कह रहे हो? हान एकदम आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में ब्राइट ग्लोइंग ऑरा और हीरोइक फेस कार्ड के साथ कहता है, मैं ही हूँ लोकी। ये सुन के इज़ाली चीख पड़ती है, तुमने क्या कहा? ये कैसी झूठ बातें हैं? उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही हान, जो बिल्कुल एक किंग की तरह वहां खड़ा होता है, ठंडे लहजे में कहता है, अकाउंट नंबर 466-31913, और फिर आंखें बंद करके कहता है, बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक हैकिंग, ये पिक मी अप अकाउंट नंबर सिर्फ अकाउंट होल्डर और सर्विस मैनेजर्स को मालूम होता है। तुम खुद चेक कर लो अगर यकीन नहीं आता। क्या गूगल अकाउंट भी बता दूं? इज़ाली बिना कुछ सोचे समझे अपना मैजिकल पिंक कीबोर्ड और फ्लोटिंग स्क्रीन निकालती है और तुरंत चेक करती है कि हान सच में लोगी है या नहीं। फिर वो चीख के कहती है, नो वे, रियली, सच में, फॉर रियल, और तुरंत एक्साइटेड होके बोलती है, डू इट, और खुशी में चीख पड़ती है, अपना ऑटोग्राफ दे दो, यू इडियट, वाह मैं अब रैग्नार लॉकी क्लब की टॉप मेंबर बन जाऊंगी। हान हल्की मुस्कुराहट के साथ एक पेज और पेन लेता है, साइन करते हुए कहता है, व्हाट इज दिस रैग्नार लॉकी क्लब? इज़ाली बिल्कुल एक फैन गर्ल की तरह कहती है, मास्टर्स ऑफ मास्टर्स लॉकी फैन कैफे, अगर तुम्हारे पास लॉकी का ऑटोग्राफ हो तो तुम टॉप मेंबर बन सकती हो। हान हैरानी से कहता है, ऐसा है क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये सुन के इज़ाली डरने का नाटक करती है और कहती है, वेट, तो तुमने ये सारी बदतमीजी असली लोकी के साथ की है? हान मस्त अंदाज में ऑटोग्राफ देते हुए बोलता है, मैं अभी सिर्फ 1 स्टार हूँ, कोकी होना किसको फर्क पड़ता है? इज़ाली घबरा के चीख पड़ती है, वेट वेट वेट, तुम्हारे बिना नेवल हीम का क्या होगा? हान हल्का सा कंधा उछा के कहता है, नो क्लू। फिर थोड़ा रुक के कहता है, नेवल हीम मेरे अकाउंट का लॉन्च है, सिर्फ लॉन्च ही 13 फ्लोर का है, 20,000 लोगों की कैपेसिटी है, बिल्डिंग्स लेवल 18 से 22 तक का इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, एंड गेम लेवल का सेटअप है, बट सो व्हाट, मैं एक मास्टर यहाँ हूँ। इज़ाली शॉक में कहती है, तो फिर वो 20,000 ट्रूप्स का क्या? हान फुल बॉसी मूड में कहता है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है बेच दो उन्हें। इज़ाली थोड़ा खफा होकर कहती है, मैं नहीं कर सकती। हान ठंडे लहजे में बोलता है, मुझे पता है तुम अभी सिर्फ मिडिल लेवल एडमिन हो जो ऑर्डर्स लेती हो। फिर सोच करके कहता है, वैसे भी इस सब का मालिक कोई अर्थ का इंसान ही होगा ना, और ये जो हीरोज बुलाए जा रहे हैं वो एआईज तो नहीं। इज़ाली हाँ में सर हिलाकर कहती है, राइट, उनका ओरिजिन वर्ल्ड थोड़ा अलग है लेकिन सब ह्यूमंस ही है। तब हमें दिखाई देता है मास्टर एनीथिंग एक ब्लैक शैडो का रूप में स्क्रीन के उस पार हान, जेना और बाकी प्लेयर्स को गेम की तरह खेलते देख रहा है। हान हल्की सी नरमी से कहता है, मास्टर एनीथिंग नहीं जानता कि हम असल में जिंदा ह्यूमंस हैं, उसके लिए ये सब सिर्फ गेम के हीरोज हैं, एंटरटेनमेंट का सोर्स। फिर हान इज़ाली की तरफ देख के कहता है, अगर मैं 100 स्टेज तक पहुंच जाऊं क्या तुम मुझे वापस अर्थ बेच सकती हो? इज़ाली थोड़ा रुक के कहती है, मुझे नहीं पता। हान घूरते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता? फिर थोड़ा ठंडे अंदाज में बोलता है, चलो कोई बात नहीं, जैसे तुमने कहा मैं टावर क्लाइंब करके सब पता कर लूंगा। फिर हान पूछता है, तुम मास्टर अथॉरिटी में कितने अंदर जा सकती हो? इज़ाली जवाब देती है, मैं उनकी मदद करती हूँ जगह खोलना बंद करने में या उनकी कोशिश का सपोर्ट करने में। हान लॉन्च की तरफ देखता है और पूछता है, बाकी मास्टर्स के लॉन्च भी ऐसे ही है क्या? इज़ाली कहती है, थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन बस स्ट्रक्चर सबके सेम है। हान सोचता है, तो 1 मिलियन ऐसे वर्ल्ड एग्जिस्ट करते
चलते हैं। फिर कहता है मोबियस समन, जिसे इन्फिनिट हीरो समन सिस्टम कहा गया था वो झूठ था। क्वांटम AI नहीं, हीरोज असल ह्यूमंस है। जिसे इन्फिनिट कंटेंट कहा गया वो असल में 1 मिलियन अलग वर्ल्ड्स का सिस्टम था। फिर हान सोचता है, सोचना भी मुश्किल है कि गेम के डिसीजन असल दुनिया की हकीकत थे। जो मैंने कैजुअली डिसीजन लिए वो किसी और के लिए मौत बन गए होंगे। फिर हान इज़ेली से कहता है इज़ेली क्यूट डॉल की तरह खुशी से सामने आती है और कहती है यस। हान कहता है अगर तुम टावर क्लाइंब करना चाहती हो तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हान जेना के बारे में सोचता है और कहता है जेना एक जीनियस है, उसकी ग्रोथ एक 1 स्टार से कहीं ज्यादा है, कभी डैगर नहीं उठाया और अब प्रिंसिपल्स को इतना जल्दी समझ गई है। फिर वो एरन के बारे में सोचता है, लेकिन एरन बहुत स्लो है, अगर इसे ही चलता रहा तो वो मर भी सकता है। जेना ट्रेनिंग के बाद आके कहती है मैं एरन ओपा के साथ जेंटल थी लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर सका। हान ठंडे अंदाज में कहता है ज्यादा उड़ो मत, फॉलो मी। जेना थोड़ा नाराज होकर कहती है क्या हुआ, अपनी नंबर 1 सर्वेंट को ट्रेन नहीं कर रहे? तब अचानक इज़ेली गुस्से से आती है और जेना पे चिल्ला के कहती है तुम होती कौन हो हान के पीछे पीछे घूमने वाली? मैं हूँ नंबर 1 सर्वेंट, पीछे हटो। जेना भी चिढ़ के कहती है मैं हूँ नंबर 1 सर्वेंट, राइट ओपा? ये सुनकर इज़ेली गुस्से से फट जाती है और कहती है यू फॉक्स लाइक बिच, तुम्हें पता है ये कौन है? मास्टर ऑफ। लेकिन हान उसके मुंह पर उंगली रख देता है और कहता है तुम्हें काम पे नहीं होना चाहिए। इज़ेली गुस्से से अपनी बात मुकम्मल करती है और चीख के कहती है वैसे भी लोकी हान का नंबर 1 सर्वेंट मैं हूँ, तुम संभल के रहना। हान हल्की सी स्मर्क के साथ कहता है क्या मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था? जेना कंफ्यूज होके पूछती है इज़ेली ये कौन है? हान कैजुअली कहता है फिक्र मत करो ये तो पागल है। फिर तीनों हान जेना और इज़ेली एक पुराने स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं। हान कहता है इज़ेली तुमने कहा था तुम्हारे पास ताकत है इसे खोलने की, राइट? तो चलो स्टोरेज खोलो। इज़ेली कहती है हाँ बस 1 सेकेंड। हान स्टोरेज के अंदर चला जाता है, एक विंडो ब्लिंक करती है। हान ने स्टोरेज में से स्टील, लेदर और प्लैंक ढूंढ लिया। हान सब कुछ एक कार्टेज में डाल देता है जिसे जेना संभाल रही होती है। फिर हान कहता है इज़ेली अब फोर्ज खोलो। इज़ेली कहती है ठीक है। जेना हैरानी से पूछती है तुम क्या बनाने जा रहे हो? हान कहता है तुम हमेशा एक पुरानी घिसी पिटी स्टील ब्लेड से काम नहीं चला सकती। फोर्ज के पास पहुंचकर हान सोचता है इज़ेली से बात करके मुझे ये समझ आ गया कि मैं आधा मास्टर हूँ और आधा हर्ड। फिर वो चिमनी जैसी जगह के पास रुक करके कहता है तो क्या ये मुमकिन है कि मैं उस एरिया में जा सकता हूँ जो सिर्फ मास्टर के लिए है? इज़ेली पूछती है तुम क्या बनाने वाले हो लोगी, लेविटन या बुरनाक? हान हल्की सी हंसी के साथ कहता है ऐसी जगह में सीरियसली। एक विंडो मैसेज ब्लिंक होती है, फैसिलिटी मुकम्मल नहीं है, प्लस कोई एक्सपर्ट नहीं है, प्लस कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं, पेनल्टी अप्लाई होगी। फिर एक और मैसेज ब्लिंक करता है सक्सेस रेट बहुत घटिया है, क्या तुम सिंथेसाइज करना चाहते हो? ऑप्शन खुद ब खुद यस पे चला जाता है। हान बिना डरे चिमनी में क्राफ्टिंग शुरू कर देता है। इज़ेली शॉक में चीख करके कहती है क्राफ्टिंग? हान कहता है मैनुअल। फिर एक और मैसेज ब्लिंक होता है पजल डिफिकल्टी सेलेक्ट करो, जितनी मुश्किल होगी रिवॉर्ड उतना अच्छा मिलेगा। हान बोलता है एक्सट्रीम हेल। इज़ेली आंखें फाड़ करके चीखती है एक्सट्रीम हेल, ये तो ट्रिपल पेनल्टी होती है। हान मुस्कुरा करके कहता है बस देखते जाओ। क्राफ्टिंग स्टार्ट होती है। हान बोलता है ये मिनी गेम सिर्फ मास्टर के लिए है। फिर एक नीली रोशनी में चमकती हुई खूबसूरत तलवार सामने आती है, देखने वालों की सांसें रुक जाती है। हान बोलता है अक्सर मास्टर ये नहीं करते लेकिन इसका रिवॉर्ड बहुत मसालेदार होता है। तलवार छोटी छोटी क्यूब्स में टूट जाती है। मैसेज ब्लिंक करता है 3 मिनट्स दिए जा रहे हैं। इज़ेली घबरा के कहती है मुझे तो इसकी शेप भी समझ नहीं आ रही। हान एक क्यूब उठाता है, क्यूब की रोशनी उसके चेहरे पे चमक डालती है। हान कहता है कोई मसला नहीं। फिर एक मैसेज ब्लिंक आता है स्टार्ट। इज़ेली खुशी से चीख करके कहती है ये तो खुदाओं के हाथ है, लेजेंडरी 1000 हैंड। हान एक पावरफुल ओरा के साथ स्पीड में परफेक्ट क्यूब्स उठाता जाता है, एकदम बॉस वाइफ। फिर मैसेज ब्लिंक करता है ह्यूज सक्सेस, हान ने क्राफ्ट किया है वेल फोर्ज लॉन्ग सॉर्ड सी नेगेटिव। इज़ेली पूरी तरह खुशी में डूब करके कहती है वाह कमाल है। हान भी सेटिस्फेक्शन के साथ सॉर्ड की तरफ देखता है। मैसेज ब्लिंक करता है वेल फोर्ज लॉन्ग सॉर्ड रैंक सी, मजबूत, हल्का और तेज। मटेरियल्स ढीले थे लेकिन स्किल से टाइट फिक्स कर दिए गए। इज़ेली कहती है ये तो बड़ी ही लाजवाब सॉर्ड है। हान आंखों में चमक के साथ कहता है और ये सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों यहाँ होती है हमारी वीडियो खत्म। सब्सक्राइब करो वरना तुम्हारी नेक्स्ट बिरयानी में हड्डी ही हड्डी मिलेगी।